भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित, गोपाः परस्परम हृष्टा दधी क्षीर गृथाम भुवि। बाबा नंद ने कहा, उत्सव तो मनाया जा रहा है, सब आनंद में खूब उत्सव मना रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, भैया ग्वाल बालों से हम प्रतिदिन चलते हैं कहां? बोले कंस के यहां। किस लिए? बोले कर देने के लिए, कंस का कर, तो राजा का टैक्स होता है, कर होता है। बोले इस वर्ष तो हम भूल ही गए, बालक का जन्म हुआ तो उसी आनंद में रहे, उसी मस्ती में रहे। बोले चल करके उसका कर देना है, नहीं तो कंस है, कंस का कोई भरोसा नहीं है, राक्षस है, तामसी वृत्ति का है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब प्रसन्न हो जाएं और कब नाराज हो जाएं। तो बोले भैया जल्दी करो, तैयारी करो। सो बैलगाड़ियों पर सामग्री लादी, बैलगाड़ियों पर जो भी भेंट देना है, और बाबा नंद और कुछ ग्वाल बाल गोकुल से मथुरा की ओर चले। बाबा नंद ने कुछ गोपों को कहा कि आप लोगों को हमारी अनुपस्थिति में गोकुल की रक्षा करना है। अच्छी बात। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब कंस ने देवकी के जो कन्या थी उसको मारने का प्रयास किया, तो कन्या ने कहा कि तेरा मारने वाला तो जन्म ले लिया है, तू मुझे क्या मारेगा? ब्रज 84 में। लेकिन इस स्थान निश्चित नहीं बताया कि कहां पर जन्म लिया है, कहां अवतार लिया है, कहां आया है, किस घर में है। तो कंस ने क्या किया, अपने जितने साथी दैत्य हैं, मंत्रीगण हैं, जो भी उसके साथी हैं, सबको बुलाया। बुला करके कंस ने एक बैठक करी। कैसी बैठक? कंस ने कहा, देखो भैया, देवकी ने जिस कन्या को जन्म दिया था उसने बताया है कि मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, शत्रु मुझे मारने वाला। लेकिन इस स्थान निश्चित नहीं बताया कि कहां पर जन्म लिया है, कहां जन्म हुआ है, ए निश्चित नहीं बताया। तो जो भी उसको ढूंढ करके लाएगा, ढूंढ करके ला करके उसका वध करेगा या मुझे ला करके देगा उस बालक को, मैं उसके लिए मुँह मांगा इनाम दूंगा। एक किसने कहा? एक कंस ने कहा। अब वहां पर पूतना भी बैठी है, सक्टासुर भी बैठा है, तृणावर्त भी बैठा है, अघासुर भी बैठा है, बकासुर भी बैठा है, धेनुकासुर भी बैठा है, सभी जितने राक्षस हैं सब बैठे हैं। ये जो राक्षस है ना, इन सबको कंस ने जीता था। कंस ने इन सब राक्षसों को, ये जो पहलवान है चाड़ूर, अष्टक, मुष्टिक आदि, इनको भी कुश्ती में कंस ने जीता था। और जीत करके ही कंस ने सबको अपने अधीन किया था, अधीन किया था। ध्यान से सुनना, कंस भी बड़ा बलवान था। हाँ, उसने भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठ करके तपस्या करते हैं। कंस ने जाकर के उस पर्वत को हिलाना प्रारंभ किया। और जब भगवान परशुराम ने देखा कि कितना बलवान है, तो 1.25 लाख किलो का एक धनुष कंस को दिया कि उसको उठाओ। और कंस ने उसको भी उठा दिया, 1.25 लाख किलो का। और जब कंस ने उसको उठाया है तो वही धनुष भगवान परशुराम ने कंस को दिया है, ये जाकर के अपने यहां रख लो, और जब ये टूट जाए तो समझ जाना कि अब तुम मरवे वाले हो, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। ऐरावत नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, कहीं कहीं आता है कि 10 हाथियों का बल, लेकिन अधिकांश मिलता है 10,000 हाथियों का बल। वो जरासंध के पास था। जरासंध
तो जरासंध यमुना किनारे ठहरा हुआ था शिविर लगा करके, तो उसके शिविर से कुबलिया पीड़ हाथी छूट करके उत्पात मचाने लगा, तो किसी से संभल नहीं रहा था। तो कंस ने उसको उठा करके जमीन पर पटका और अपने बस में हाथी को कर लिया। तो जरासंध ने वह हाथी और अपनी 80 प्राप्ति नाम की कन्याएं हाथी उपहार में दिया। कन्याओं का विवाह कंस के साथ किया, इतना बलवान था कंस। तो आज जब कंस ने कहा कि जो भी उसको ढूंढ करके लाएगा मेरे शत्रु को, मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा, तो जितने भी राक्षस सब कह रहे हैं कि महाराज चिंता मत करो, छोटा सा तो बालक है, हाँ फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। बात को समझना, अहंकार कितनी खतरनाक चीज हो, घमंड। जिसने भी आज तक घमंड किया, चाहे कोई भी हो, हाँ उसका जो अंतिम रहा है वह मिट्टी में मिलना ही रहा है, चाहे कोई भी हो घमंड करे। आज राक्षसों ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, छोटो सो बालक है, जहां भी हुई है, हाँ अच्छी बात। इसमें एक पूतना नाम की राक्षसी भी बैठी है। पूतना ने कहा महाराज आप तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करो। कहे, बोले अबई बालक को जन्म भाऊ, हाँ मैं भी एक स्त्री हूं और मैं स्त्रियों के बीच में बड़े आराम से जा सकती हूं। अच्छी बात। योजना बन गई, कैसे क्या करना है। जहां चाह कंस के उत्पाती राक्षस दैत्य साथी निकल गए, पूतना भी निकल गई। उत्पात मचाने लगे, ऊधम मचाने लगे, यज्ञ हवन आदि में विघ्न करने लगे। जो सज्जन पुरुष हैं, जो समाज में रह करके शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको परेशान करने लगे। राक्षसों का यही तो काम होता है। हाँ अच्छे आदमी बढ़िया सुख चैन से रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया सदाचार से चल रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो उनको परेशान करें। हाँ होतना कछु कछु जने ऐसे व्यर्थ में। तो कह रहे हैं कंस के जितने भी साथी दैत्य हैं, राक्षस हैं, वह जाकर के सबको परेशान कर रहे हैं। अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि पूतना भी गांव गांव में जा रही है, गांव गांव में, और जितने छोटे छोटे बालक हैं सबका छल से वध करने लगी है पूतना। अब बाबा नंद पहुंच गए कहां? मथुरा। कंस से मिले, कंस को भेंट दी जो लेकर के आए थे। कंस को बताया कि बालक हुआ है। कंस ने खूब आशीर्वाद दिया। कैसा? बोले दीर्घायु भवः, बालक को हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि हाँ दीर्घायु हो गए, अच्छी आयु बढ़े। और खूब तारीफ करी, खूब प्रशंसा करी। बाबा अच्छे से पालन पोषण करना बालक का, हाँ अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना बालक को। अच्छी बात, खूब प्रसन्नता भाई। नंद बाबा गए, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से मिले। मिलकर के नंद बाबा ने कहा, दोनों परस्पर मित्र थे वसुदेव और बाबा नंद। बोले कि आपके 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया, बड़ा दुख हुआ सुन करके। वसुदेव जी ने कहा देखो ऐसा है, मेरे भाग्य में, मेरे लिलार में जो लिखा था सो हो गया, लेकिन आप गलती मत करो। कहे, बोले आप शीघ्रता से लौट के जाओ। कहां? गोकुल। कहे, बोले पूतना आदि राक्षस गांव गांव में जा रहे हैं, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को मार रहे हैं। तो बाबा नंद निकले कहां से? मथुरा से गोकुल की ओर। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि बाबा नंद गोकुल पहुंचे, उसके पहले ही पूतना आ गई। पूतना ने अपना दिव्य श्रृंगार किया है, दिव्य वेशभूषा,
और श्रृंगार भी ऐसा है पूतना का, भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि जब गोकुलवासी पूतना को देख रहे हैं तो कोई कह रहा है कि ये महालक्ष्मी है, कोई कह रहा है किसी देश के राजा की रानी है, कोई कह रहा है ये देवकन्या है। हाँ, जो आज अपने श्री हरि के दर्शनों को आई है। देखो, गोकुलवासियों के हृदय में छल कपट राग द्वेष वैर पाखंड ईर्ष्या नहीं है, उनका हृदय शुद्ध है। गोकुलवासी निष्पाप हैं, इसीलिए तो भगवान उनके बीच में आए हैं, इसीलिए तो उनको भगवान प्राप्त हुए हैं। गोकुलवासी जितने भी गोपी ग्वाल हैं कोई साधारण स्त्री या पुरुष नहीं है, सब भगवत भक्त हैं, भगवत कृपा प्राप्त हैं। कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई मुनि है, कोई देवता है, कोई योगी है, कोई तपस्वी है, कोई सिद्ध है, जो आज भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए गोकुल में जन्मे हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं पूतना ने अपना दिव्य स्वरूप रखा है और पूतना ने एक योजना बनाई है। कैसी योजना? कि बालक के लिए पैपान कराएगी। कहे, जब उसने देखा कि नंद भवन में तो भारी उत्सव मनाओ जा रहा हो, भारी आनंद मनाओ जा रहा हो, काय को मनाओ जा रहा हो, तो पता करो तो पता चलो कि बालक को जन्म भऊ को आनंद आया है। हाँ, तो अब इतनी भीड़ में प्रवेश तो कर जाए, लेकिन बालक को कैसे मार भी? तो पूतना ने क्या करो कि योजना बनाई कि बालक के लाने पैपान करे है, दूध पिले है। हाँ, सो जहर लगा लो कि दूध पी है सो अपने आप जहर भी पी ले। और जहर भी कौन सा? बोले कालकूट नामक जहर। जो जहर मनुष्य जाति को स्पर्श हो जाए तो उसका प्राणांत हो जाएगा। अब जब पूतना आई तो गोकुलवासी पूतना को देख करके कह रहे हैं, को कहे यह कमला रानी, को कहे हरि की पटरानी, को कहे यह राजा की रानी, श्री हरि दर्शन आज आई। परस्पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, जैसे साक्षात महालक्ष्मी आ गई हो। और एक बड़ी विचित्र बात है, पूतना, हाँ, अपने दाहिने हाथ में पूतना कमल का पुष्प लिए है, कमल का पुष्प। अब पूतना सीधी आई, वो आकर के सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। किसी ने ना रोका ना टोका। क्यों? छुप करके जो आई ना। हाँ, स्वरूप ही ऐसा बनाया है। सीधी गई, मैया यशोदा को कहा, मैया सीताराम राम राम। मैया मैया यशोदा ने भी कहा सीताराम राम राम। बोले मैं आपकी बहन। अब मैया यशोदा ने कहा कि जा हमारी बहन तो आए, ने कका दाऊ किया, हाँ, ने मामा भुआ किया। अब भीड़ पड़ी है भारी, अब बाद में पूछ ले भी, अब बैठक दो। हाँ, अब कहाँ जो सब पूछे। बलराम जी को मैया रोहिणी गोद में लिए हैं और उधर बरसाने में बाबा वृषभानु मैया कीर्ति के यहाँ श्री राधा जी का प्राकट्य होता है। देखो, राधा जी का जब जन्म हुआ ना, तो राधा जी 1 वर्ष भगवान से बड़ी हैं, कहीं कहीं आता है 17 वर्ष बड़ी हैं। तो बोले जब राधा जी का जन्म हुआ तो राधा जी ने नेत्र नहीं खोले। कहे, बोले अभी श्री हरि का जन्म नहीं हुआ है, भगवान कृष्णावतार नहीं हुआ है। और जब भगवान श्री कृष्ण के राधा जी ने दर्शन करने के लिए आई हैं, उनकी मैया लेकर के आई हैं और कहा कि कृष्ण के यहाँ चल रहे हैं और कृष्ण है सामने, तब राधा जी ने सर्वप्रथम नेत्र खोले हैं और भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन किए हैं। अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, पूतना बैठ गई
बालक को उठाया, भगवान श्री कृष्ण को उठा करके बड़े प्रेम से गोद में ले लिया और बड़े प्रेम से पान कराने लगी। ध्यान से सुनना। और जैसे ही गोद में लिया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर ले। और जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद करे तो देवता डर गए। बताओ, हमने इनकी स्तुति करी, इतने हम प्रसन्न थे कि भगवान को जन्म होगा, अब पृथ्वी को भार उतर है, राक्षसों को वध हुई है, उद्धार हुई है, धर्म की स्थापना हुई है, और जे तो पूतना हो देख के डरा गए और आंखें बंद कर ली। अब सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि जब देवता घबराए तो भगवान के जो भक्त हैं, जो संत जन है, जो नित्य भगवान की कथाओं का गायन करते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उनकी परस्पर चर्चा होने लगी। कैसी चर्चा? एक संत ने कहा, देखो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करे कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, भूत भावन भोलेनाथ। कहे जब समुद्र में जहर निकलो तो कौन ने पियो? भोले बाबा ने। तो मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो कि भोले बाबा, भोलेनाथ जी, हम तो दूध दही माखन खावे आए, जो जहर पीवे बारो काम आपको आसु पधारो। देखो ए भक्तों के भाव है अपने भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। एक संत ने कहा, देखो ऐसा नहीं है, भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि बताओ हम दूध दही खावे आए थे, माखन खावे आए थे, कहाँ? गोकुल में, और पूतना जहर पिलावे आ गई। अब पूतना भले ही हमें जहर पिलाएगी, लेकिन जहर के साथ साथ दूध भी पिलाएगी, पान भी कराएगी, तो पूतना को कौन सी गति दूं? ध्यान जो सुनना, भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई पूतना भले ही जहर पिलाएगी, लेकिन जहर के साथ साथ दूध भी तो पिलाएगी, तो इसको कौन सी गति दूं? तो देखो भगवान ने कौन सी गति पूतना को दी है? जो गति भगवान ने मैया यशोदा को दी है, मैया देवकी को दी है, वही गति भगवान ने पूतना को दी है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययद प्रसाद्वे लेभे गतिम धातृचताम ततोन्या कंबा जयालुम सदनम ब्रजेमा। एक संत ने कहा, देखो भैया ऐसा है, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, मेरा भी एक भाव है। कैसा भाव? बोले मेरा भाव यह है कि भगवान के दाएं नेत्र में है सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्रमा। ये जो सूर्य और चंद्र हैं भगवान के नेत्र हैं, विराट भगवान के। सो भगवान ने विचार किया, ऐसा ना हो कि पूतना देख ले और देख करके डर के भाग जाए और कहीं और जाकर के गोकुल के किसी घर में गड़बड़ कर दे, मेरे सखा को मार दे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर ले। एक संत ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मेरा भी एक और भाव है। कैसा भाव? बोले भगवान का स्वभाव है और भगवान का कहना है कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है, तो उसका मंगल ही मंगल होता है, उसका अमंगल नहीं होता। भगवान का भाव यही भी है कि अगर मेरे भक्त से मेरे नेत्र मिल गए तो मेरे भक्त को मुझसे प्रेम हो जाएगा और मैं अपने प्रेमी भक्त का अनिष्ट नहीं कर सकता। आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आप देखोगे कि जो बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी, उनका पर्दा बार बार जो होता है, बार बार लगेगा, बार बार खुलेगा, बार बार। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान के नेत्र से नेत्र मिले भक्तों के और बिहारी जी पीछे पीछे चले गए। ऐसे हैं बिहारी जी। आप लोग अगर निधिवन गए हों, निधिवन, वृंदावन के निधिवन में, तो आज भी निधिवन में नित्य रास होता है, महारास। निधिवन में आज भी
जो प्रसाद रखा जाता है रात्रि में, पान है, दातून है, लड्डू प्रसाद आदि। तो दातून चबाई भई मिलती है, पान आधा खाया हुआ मिलता है और लड्डू खाया हुआ मिलता है। आज भी कई लोगों ने जाकर के कैमरे लगाए, पत्रकारों ने सब कुछ किया, लेकिन ये भगवान की ही माया है कि इतना सब जान करके भी, इतना सब देख करके भी, इतना सब समझ करके भी हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। ये भगवान की माया है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान नेत्र बंद करे हुए ऐसा विचार कर रहे हैं, भक्तों के अपने अलग अलग भाव हैं। अब देखना, पूतना 6 कोस की है। कितनी? 6 कोस की। 1 कोस का 3 किलोमीटर, तो 6 × 18 किलोमीटर की पूतना है, लंबी चौड़ी। हाँ, लेकिन वेश बदल के आई है, वेश बदल के। देखो, भगवान के सामने छल कपट बिल्कुल भी नहीं चलता। और कोई भगवान का बन करके छल कपट करे, हाँ, तो फिर भगवान उसको दंड भी देते हैं, उसमें भी संशय नहीं है। हाँ, कछु जने बाबा आबा बन जाते हैं, खूब झाड़ फूंक रहते, जो गड़ू होते वो गड़ू, और तो 2-5 साल खूब दौंदरा चलत, 2-5 साल। वो के बाद पता चलो कि हाँ ऐसी बीमारी हो गई कि भगवान के यहाँ पाखंड नहीं चलता, भगवान के यहाँ झूठ नहीं चलता। ध्यान से सुनो। और को के करवे से न कोई दुखी हो, तो को के करवे से न कोई दुखी हो। ध्यान से सुनो। आपके कर्म की प्रधानता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको प्राप्त होने वाला है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित, पूतना छल का वेश बना करके आई है, भगवान से छल कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा। पूतना ने भगवान को पैपान कराना प्रारंभ किया, और भगवान ने भी बड़ी प्रेम से पैपान करना प्रारंभ किया है। पैपान करते करते भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। हमने आपको बताया कि ऐसा जहर है कालकूट नामक कि मनुष्य मात्र से स्पर्श हो जाए तो प्राणांत हो जाता है। लेकिन भगवान बड़े प्रेम से पैपान कर रहे हैं। पूतना घबराई, क्या रहस्य है? छोटा सा बालक, 6 दिन का बालक, अभी भगवान मात्र 6 दिन के हैं, इतने प्रेम से जहर पी रहे हैं। इससे पहले कि पूतना समझे, और समझ करके भगवान को हाँ छोड़ करके भागे, भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया और पैपान करते हुए प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। तो असह्य वेदना, विचार करना, एक कांटा शरीर में लग जाए तो कितना दर्द होता है, और जब प्राण निकल रहे हो। पूतना सब कुछ भूल करके अपने वेश में लौट आई वापस। पूतना, सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि जब ये ब्रजवासियों ने देखा, गोकुलवासियों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, गोपियों ने देखा, मैया यशोदा ने देखा, रोहिणी मैया ने देखा, तो सब घबरा गई। इससे पहले कि ये दौड़ करके कुछ करें, पूतना आकाश की ओर उड़ी है। हाँ, ध्यान से सुनना। सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चलौ भुजौ मुहो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, पूतना कह रही, अरे पूतना, पूत मतलब बालक, ना मतलब नहीं। पूतना बार बार कह रही, अरे पूतना मतलब अरे बालक नहीं, मुझे छोड़। अब गोकुलवासियों ने सुना तो कही पूतना, हाँ इसका नाम पड़ गया
पूतना, बोले देखो पूतना लेकर के जा रही है लाला को, और पूतना भगवान को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, गोकुलवासी क्या जाने कि पूतना भगवान को लेकर के नहीं जा रही है, बल्कि भगवान ही पूतना को लेकर के जा रहे हैं। हाँ, आकाश मार्ग में पूतना है, उड़ती हुई जा रही है। अब भगवान ने विचार किया कि अगर मैंने यहाँ पर इसका वध किया तो ये सीधी आकर के गोकुल पर गिरेगी, और इसके नीचे संपूर्ण गोकुल अगर आया तो सबके मकान धराशायी हो जाएंगे। जैसे ही पूतना गोकुल के बाहर पहुंची उड़ते हुए, पीछे पीछे गोपी ग्वाल सब दौड़े लाठी डंडा लेकर के, बचाओ बचाओ बचाओ, सब घबरा गए। और जैसे ही पूतना गोकुल के बाहर पहुंची, भगवान ने क्या किया, पूतना का वध किया है। पूतना का वध किया, पूतना आकर के नीचे गिरी, पूतना के शरीर से एक ज्योति निकली और निकल करके श्री हरि परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, गोकुलवासी ग्वाल दौड़ करके आए, सीढ़ी बना करके चढ़ करके वक्ष स्थल, पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे भगवान को नीचे उतारा। मैया यशोदा ने भगवान को गोद में लिया और गोद में लेकर के मैया यशोदा भागी कहां, अपने कुल देवता के पास। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान की नजर उतार रही है, भगवान की झाड़ फूंक कर रही है पूतना। हाँ, ध्यान जो सुनना, झाड़ फूंक तो कैसी कर रही, भगवान का ही नाम लेकर के, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरारी, हे माधव, मेरे बालक की रक्षा करना। हाँ, गौशाला में दौड़ करके गई है माँ, और गौशाला में जाकर के गाय की पूंछ हाथ में पकड़ करके गाय की पूंछ बालक के सिर पर घुमा रही है गौ माता। हाँ, हे गैया मैया, मेरे बालक की रक्षा करना। ध्यान जो सुनना, बेटा बिटिया कलेक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन माता पिता हो वे वैसे ही रहे। हाँ, वही प्रेम, हमारे बेटा हो नजरने लग जाए। हाँ, बेटा भोजन करो कि नहीं करो, बेटा भला ही न सुने। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन माता पिता के लिए संतान सदैव संतान ही रहती है। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, मैया खूब बारंबार प्रार्थना कर रही है, बड़ी रक्षा करी, बड़ी विपत्ति आ गई थी। हे कुलदेव भगवान, हे गैया मैया, हे गोकुल के रक्षक देवता, सब रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। इतने में नंद बाबा भी लौट के आ गए। अब जब नंद बाबा लौट के आए, सुनंद बाबा ने पूछी, भैया जो का है? ध्यान जो सुनना, मधुमंगल ने कही, बाबा पूतना है। हाँ, आयाती गोकुल सो लाला हो लाओ, लाला हो लेके दौरी सो हमने पछाने पछाने लट्ठे लेके दौरे सो नाक के बल गिरी और मर गई। हाँ, नंद बाबा ने कही, बंधु बंगल तुम कह तो सही रहे, लेकिन अगर नाक के बल गिरी होती तो ऐसी गिरती, बात तो बिल्कुल सीधी रही। हाँ, चलो नंद बाबा ने कही, हम बताएं, हमें वसुदेव जी ने बताई थी कि पूतना गई है। सो हम उतहीं से भजन करते आए कि हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करना। श्री रामान की समझ गए, हाँ, बाबा के भजन को प्रभाव हुआ तो सुआ पूतना मर गई। वही तो विचार करें कि पूतना तो बालक हो लेके उड़ी और अपने आप कैसे मर गई। आपके भजन को प्रभाव आया बाबा, आज समझे कि हम कितने बड़े भजनानंदी हो आप। हाँ बाबा, आज हम आपको संत मानने लगे। आज से अब सब गोकुलवासी चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, मनसुखा ने कही, बाबा वो तो सब ठीक है,
जो कछु है ठीक है, जो कछु है तो होगा। अब जा 18 किलोमीटर की पूतना डरी है कहाँ, बोले हमारे गेल में। कौन गेल में? बोले जो उनसे गोकुल से मथुरा जात। इन्हें गेल ही जाम कर दी, गेल ही बंद कर दी, अब कहाँ हो जे भी। हाँ, सो गोकुलवासी ग्वाल वालों ने मिलकर के